गुड इवनिंग। मैं हेमंत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसी भी संख्या का कुछ ही सेकंड में स्क्वायर कैसे ज्ञात करें, मतलब वर्ग कैसे ज्ञात करें। उसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे कि गुणा कैसे करें, कम समय में गुणा कैसे करें। तो इसमें 3 टाइप है। टाइप 1 में पहला अगर हम लें, कोई भी संख्या ले लेते हैं 4, 6, 7, इसको अगर हम 1, 5 से गुणा करें तो इसका गुणनफल क्या होगा, इस तरह से अगर आता है। दूसरा, अगर उसी संख्या में 2, 5, 25 को गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल क्या होगा। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहता है और कभी कभी इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसे 5 का स्क्वायर। यही हम बोल रहे थे कि 1, 5, 2, 5। तीसरा 5 का अगर हम बात करें तो 4, 6, 7 गुना 125। 125 में 3 5 है। इसी चीज़ को अगर लिखेंगे तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए इसका क्या तरीका है। तरीका ये है कि जो संख्या में ये 3 अंक का है, 2 अंक का भी हो सकता है, 4 अंक का भी हो सकता है, 5 अंक का भी हो सकता है। तो ये जो भी संख्या में हम अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो हमको क्या करना है कि जिस संख्या में हम 5 से गुना कर रहे हैं उसमें एक 0 लगा देंगे और इसको 1, 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2, 3, 3, 5 ये होगा। उसी तरह से दूसरा, ये पहला हुआ, उसके बाद ये दूसरा है, उसी का ये और है। तो ये 2, 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4, 6, 7 और इसमें 2, 5 है तो 2 0 लगाएंगे। यहाँ पे 1, 5 था तो 1 0 और नीचे में 1 2। उसी तरह से यहाँ पे 2, 5 है 2 0, 2, 5 है तो 2 0 और नीचे में 2 को 2 गुना में, तो हो जाएगा कितना 4। तो ये ऐसा क्यों करते हैं ये आगे हम बताएंगे। तो अभी क्या करेंगे कि कोई जिस संख्या में हमको गुना करना है उस संख्या में अगर 2, 5 से गुना करना है तो 2 0, नीचे में 2 2, 2 को 2, जैसे 4। तो अब इसको हम अगर गुना करें, भाग दें, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 बचा, 6, 24, 3 बचा, तो हो जाएगा 7, 28 और 5। इसका भी वही हो जाएगा 1, 1, 6, 7, 5। ठीक है। उसी तरह से 3, 5, 5 का क्यूब रहे या 125 रहे, बात बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे 4, 6, 7, 3 0 और नीचे में 3 को 2, मतलब 8। 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40, ये हो गया 67, 8 8 64, बचा 3 3 0। तो अब हो जाएगा कितना 8 तिया 24, तो बचा 6 7, 8 7 56 और फिर बचा कितना 4, 8 पंचे 40। इस तरह से आप टाइप 1 आपका 5 वाला हो गया। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हम आपको साइड से बताते हैं, समझिएगा। जैसे इसी को हम ले लें 4, 6, 7 गुना 5, तो हम 4, 6, 7 गुना 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। इस हम 5 को ये 10/2 लिख सकते हैं। जैसे ये गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 10 से गुना होगा 4, 6, 7 0 बटे में 2, तो ये आपका वही 2, 3, 3, 5 हो जाएगा। तो 1 0 1 2 हुआ। उसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो एक पैटर्न आपका बन जाएगा। जैसे 4, 6, 7 और 5 की जगह हम 25 ले लिए। 4, 6, 7 गुना 25 को लिखेंगे 100/4। ये 25 को हम लिख रहे हैं क्या 100/4, तो 25 ही मतलब होगा। उसके बाद अगर आप ऊपर से ये दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा 4 6 7 0 0
बटे में 4, फिर वही आ जाएगा सेम बात यहाँ पे, तो 11675 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सीख लिए कि अगर 1 5 है तो 1 0 होगा, नीचे 1 2 होगा, 2 5 है तो 2 0 होगा, नीचे में 2 2 होगा। उसी तरह से तीसरा भी करिएगा तो आपका आ जाएगा। तो ये हुआ टाइप 1। फिर टाइप 2 में ये बिल्कुल आसान है, ये मौखिक भी कर सकते हैं कि कोई संख्या जैसे आया 112 गुना 5 पर 4, ये आया, या तो इस जगह 625 लिख दें, बात बराबर है। 112 को अगर हमको गुना करना है कितना, 5 पर 4 है, तो इसमें क्या करेंगे कि 4 को 0 लगा देंगे और बटे में 2 4 बार, 2 गुना 4 बार तो 16 होगा। 16 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो ये आपका 112 और 7 बार में और 4 को 0 हो जाएगा। ये जो आपका बताए ये आपका पूछा हुआ है, ये रेलवे का पूछा हुआ है। आप लोग अगर RS अग्रवाल बनाइएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपका टाइप 1 है। तो आप लोग जब भी ये आएगा तो आप लोग ये नहीं कि 25 से गुना करेंगे एक बार 5 से फिर 2 से, तो समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे करिएगा तो समय बचेगा और ये आसान है। अब टाइप दूसरा देखिए, टाइप 2 भी आपका उसी तरह से 1 के तरह ही आसान है, लेकिन इसमें क्या है टाइप 2 में, टाइप 2 में पहला अगर हम लें जैसे कि 2 4 9 3, 2 अंक रहे 3 अंक रहे 4 अंक, कोई अंतर नहीं है। जैसे 1 9 से हमको गुना करना है, तो इसमें क्या करना है कि जिस संख्या में हम गुना कर रहे हैं 24 93, 1 9 से तो यहाँ 1 0 लगा दीजिए, इसमें वही संख्या घटा दीजिए जिसमें आप गुना कर रहे हैं। गुना कर रहे हैं 2493, तो यहाँ पे 2493 घटा देंगे। 2493 जैसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में 3 गया 7, यहाँ पे 2 बचा, 2 में नहीं घटेगा तो ये कैरी करेगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा अगर होता है कि हम लोग घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन लिए कौन भूल जाता है, तो इसके लिए तरीका ये है कि इसको ऐसे काट दीजिए। 10 में 3 गया 7, यहाँ 2 बचा, 12 में 9 गया 3, यहाँ 8 बचा, 8 में 4 गया 4, और 4 में फिर 2 गया तो यहाँ 2 और बचा ये 2। तो इस तरह से गलती नहीं होता है। तो इस तरह से आप अगर ऑफलाइन दे रहे हैं या तो लिख कर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे वैसा करिएगा। इसमें अगर हम दूसरा लें, इसमें दूसरा अगर लें जैसे 5 6 7, ये 4 अंक का था, इस बार 3 अंक लेते हैं 9 9, इसमें 1 9, इसमें 2 9, मतलब 99। तो ये हो जाएगा 5 6 7 0 0, 2 9 है तो 2 0, 1 9 है तो 1 0, 2 9 है तो 2 0। इसमें वही संख्या घटाएंगे जिसमें हम गुना कर रहे हैं। तो हम गुना कर रहे हैं 5 6 7 में, 5 6 7। अब यहाँ पे हम उसी तरह से घटाएंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया तो हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे इसको इधर 3, 10 में 7 गया तो 3, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 6 गया 3, फिर यहाँ पे 6 बचा क्योंकि ये कैरी हुआ है, 6 में 5 गया 1, अब जो बचा उसको लिख दीजिए 6 5, इस तरह से। तीसरा अगर हम एक लें 9872 गुना 999, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 9 है तो ये हो जाएगा 9872 3 0 है तो यहाँ पे 3 0 लगा दीजिए, माइनस वही संख्या जिससे में कि आप गुना कर रहे हैं। गुना किस में कर रहे हैं, इतना, तो 9872 ये हो जाएगा। अब घटाइए, 10 में 2 गया 8,
यहाँ 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 9 में 8 गया 1, बचा यहाँ 1, 11, 11 और में 9 गया 2, यहाँ पे बचा कितना, तो 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 9। इस तरह से आप घटा सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है, 3 9 वाला, 4 9 वाला। जैसे आप 4 9 वाला अगर लें, 5 4 9 गुना 9 9 9 9 4 बार, तो ये हो जाएगा 5 4 9 कितना, 5 4 9, यहाँ पे 4 को 9 है, तो ये 4 0 लगा दीजिए। माइनस करेंगे क्या, तो जिस संख्या में गुना कर रहे हैं 549। अब इसको घटा दीजिए। यहाँ 10 में 9 गया 1, यहाँ 9 है, 9 में 4 गया 5, यहाँ भी 9 है, 9 में 5 गया 4, यहाँ 9 लिखा जाएगा, ये 9, फिर ये 9 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कैरी हुआ होगा, तो ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में भी हम 1 2 बता देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऐसा आता क्यों, कि 3 0 और घट क्यों जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 762 है, गुना हमको 1 9 से गुना, तो हम 762 9 को हम लिख सकते हैं ना 10 - 1, 10 - 1, ये चीज़ लिख सकते हैं। एक फार्मूला पढ़े होंगे a × b - c, तो ये होता है ab - ac। उसी तरह का बात यहाँ भी है, तो इसको गुना करेंगे 762 0 - 762, ये हो जाएगा, ये 0 है आपका। इस तरह से तो पता चला ना कि इसमें जिस संख्या में गुना कर रहे हैं 1 0 और वही संख्या घट गया। दूसरा भी आप देखिए, जैसे 762 है, 2 9 है, तो 762 अगर हम 99 को 100 - 1 100 - 1 कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 76 इसके आधार पर, तो 762 ये 2 0 गुना हो जाएगा, -1 है, अब इससे गुना होगा तो माइनस क्या होगा 762, यही होगा। तो यही चीज़ हम बोल रहे थे कि अगर 1 9 से गुना करेंगे तो 1 0 वही संख्या घटेगा, 2 9 तो 2 0 वही संख्या घटेगा। अगर उसी तरह से 3 9 होता, 999 होता, तो हमको ये लिखना होता 1000 - 1, 1000 में 3 0 आएगा, वही 3 0 उसमें आ जाता है। तो इस तरह से आपका टाइप 2 हुआ। अब टाइप तीसरा टाइप में देखिएगा, टाइप 3। टाइप 3 में स्टेप सीखना पड़ेगा। इस पे थोड़ा सा इस टाइप में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये एक ही बार में नहीं होगा, इसको 5-10 आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे 5 4 गुना 2 3, 5 4 गुना 2 3 है, ये गुना है, इतना बराबर आपको दिया व्हाट। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका स्टेप होता है, पहला काम करना है 3 को 4 से गुना करेंगे, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो हम पहले को पहले से गुना करेंगे। फिर अगला स्टेप 5 4 2 3, आपको अभी हम बता रहे हैं स्टेप लिख कर, ये एक बार 2 बार हम लिख कर करेंगे, स्टेप को समझ लेंगे, याद हो जाएगा, तो फिर बिना ये स्टेप लिखे ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये चीज़ तो क्वेश्चन में आता है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, तो पहले में क्या किए, पहला स्टेप पहले को पहले से गुना, पहला जब इससे गुना हो गया तो ये आगे बढ़ेगा इस तरह से, और ये 2 4 से। यहाँ पे स्टेप लिखने में ये ध्यान रखना एकदम पैरेलल चलेगा, ये नहीं कि
3 अगर 4 से गुना हुआ तो 2 5 से, एकदम पैरेलल चलेगा, लाइन क्रॉस नहीं होगा। बस ये बात को ध्यान रखिएगा तो याद ज़्यादा रहेगा। ये हुआ स्टेप, इसका स्टेप 2। इसमें एक स्टेप और होगा 5 4 2 3। जब हम 3 5 से हो गया तो इसके आगे संख्या नहीं है तो इसका काम समाप्त हो गया। अगर संख्या रहता तो स्टेप बढ़ता, तो इसमें अब ये काम समाप्त, तो 2 4 से हुआ था तो अब 5 पे, बस फाइनल इसका है। अगर 2 अंक का गुना आ जाए तो इसमें 3 स्टेप होगा। अब हम इस चीज़ को लिखते हैं। देखिए 3 चौक 12 और 2 बचा कितना 1, ये ध्यान में रखना है। 3 पचे 15, 4 दूना 8, 15 और 8 23 और 1 24, बचा कितना 2, 5 दूना 10, 10 2 12, तो यहाँ पे 12। देखिए ये गुना में अगर हमको 2 अंक, कभी कभी गुना अगर इतना करना हो हम 2 ही अंक से आंसर आ जाता है, कभी 3 कभी 4, तो इतना करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे हम एक और लें 2 अंक का, ये हुआ पहला, जैसे ले 3 2 4 5 6, इतना को गुना करना है। तो इसमें भी स्टेप लिखते हैं, 2 को स्टेप लेकर बता देंगे, फिर 2 को आपको हम डायरेक्ट बता देंगे। जैसे इसमें क्या होगा तो 6 को गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे 4 से, पहले को पहले से, फिर 3 2 4 गुना 5 6। अब इसको 6 जब 4 से हो गया तो अब होगा 2 से, अब फिर होगा 5 4 से। 3 2 4 गुना 5 6, 6 जब 2 से हो चुका तो अब 3 से, 5 और 2। ये चीज़ को आपको ध्यान से अपने कॉपी में लिखना है, जब 1-2 बार बनाइएगा तभी ये क्लियर होगा। ये हो गया। अब एक और स्टेप बचा हुआ है 5 6, 6 3 से गुना हो चुका है, अब इसका काम समाप्त हो गया। अब 5 केवल लास्ट से गुना होगा, कहीं पे देखिए कटा नहीं होगा, पैरेलल चला होगा। तो 6 चौके 24 का 4, बचा कितना तो 2। फिर यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 5 चौक 20, 20 12 32 और 2 32 और 2 34, बचा कितना 3। उसके बाद देखिए 2 अंक लिखाना मतलब 2 स्टेप कंप्लीट, यहाँ तक ये हो गया। अब तीसरा स्टेप देखिए 6 तिया 18, 5 दूना 10, 10 18 28, 28 और 3 31, बचा 1, 31 बचा कितना तो 3। यहाँ पे 5 तिया 15, 15 और 3 तो हो जाएगा कितना 18। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से अगर हम गुना करें, डायरेक्ट गुना करते हैं 5 2 6 7, इस चीज़ का डायरेक्ट गुना करते हैं। 7 गुना 2 14 का 4, बचा कितना तो 1। 7 पचे 35, 6 दूना 12, 35 और 12 47 और 1 48, बचा कितना तो 4 बचा है। अब हम 2 अंक लिख दिए मतलब 2 स्टेप कंप्लीट है। 7 को हम 2 से गुना कर दिए, 7 को फिर 5 से। जब 7 लास्ट हो गया तो इसका 7 का काम खत्म, तो 6 5 30 और 4, तो ये हो जाएगा कितना 34 हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप गुना कर सकते हैं। जैसे और एक ले लें 4 9 3 2, तो देखिए 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 का 8, बचा है कितना 1। 2 से गुना हुआ 9 में, फिर 2 आगे बढ़ेगा, 4 दूना 8 और 9 तिया 27, 27 और 8 35 और 1 36, 36 बचा कितना 3। 2 लास्ट हो चुका तो 4 तिया 12 और 12 3 15। इस तरह से आप 2 अंक का गुना कर सकते हैं। तो ये हुआ 2 अंक का गुना। इसमें गुना को चेक करने का तरीका भी है, इसको भी सीखिएगा। और ये चीज़ जो गुना करने का, जो चेक करने का जो तरीका है, वो वही चीज़ जाकर आगे हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम। और ऐसा क्यों करते हैं, जब आप शेषफल पढ़िएगा तो वहाँ पे ये क्लियर होगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। इसलिए अभी जानिएगा कि ऐसा हम इस तरह से गुना को हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करने में क्या है कि आपको करना पड़ता है कि ये 2 अंक है, इसको सिंगल बना देंगे, इसको भी सिंगल बना देंगे। ये दोनों में गुना का है, गुना कर देंगे, उसको भी सिंगल डिजिट में ला लेंगे।
और फिर इसको भी सिंगल बना लेंगे। दोनों अगर सेम हो गया इसका मतलब गुना सही है। जैसे हम इसको यहाँ पे करें 2 4 6 2 8 1 9, 9 हुआ। देखिए 9 के बाद डबल डिजिट होता है, तो 9 को जैसे 9 आना मतलब 0 हो जाना। 9 के बाद क्योंकि उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा डबल हो जाएगा, तो इसलिए 9 को क्या करेंगे 0 कर देंगे क्योंकि मेरा डबल नहीं आया। तो 9 मतलब हो जाएगा 0, ये 0 आया, इधर भी 0 आना चाहिए। तो देखिए 5 और 4 ये 0 होगा, और ये 2 3 5 ये 2 और 3 सिंगल डिजिट कर दिए। जैसे 9 होता तो 0, अगर 10 होगा तो 9 खत्म, 1 बचेगा। तो 5 गुना 0 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे भी 0 होगा, 0 से कुछ भी गुना होगा तो आपका 0 होगा। तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इसका मतलब गुना सही है। देखिए दूसरा समझिएगा कैसे करते हैं। हम जोड़ेंगे 8 1 9, 9 के बाद डबल होगा इसलिए इसको 9 को 0 कर देंगे। ये 0 4 4 8 1 9, फिर 9 हो गया तो ये सब 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो देखिए इधर भी 0 होना चाहिए। 4 2 6 3 9, 9 होना मतलब 0 हो जाना, ये सब कट के 9 हो जाना मतलब 0 होना। अब ये कुछ भी होगा तो क्या होगा 0 होगा। जैसे ये और देखिए यहाँ पे 5 2 7 होगा, ये दोनों को 6 है 7 है। अगर 6 में 3 दे देंगे, 6 में अगर हम 3 दे दें तो 9 बन जाएगा, और 9 बनने के बाद इसमें 3 दे दिया है 7, तो इसमें बचा कितना, तो 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4। या तो 7 6 13, 7 6 13 करिएगा तो 13 होगा। फिर इसको, ये डबल डिजिट है तो इसको हमको सिंगल बनाना है, तो 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो रहा है 7 चौके 28, ये 28। बोलिए 8 और 28 है, 2 अगर 1 दे देगा तो 9 1 के 0, तो ये बन गया क्या 1, ये 1 हो जाएगा। इधर भी 1 होना चाहिए। अगर 8 को 1 दे दें 4 से तो 9 बन जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 3 3 6 6 4 10, 10 का मतलब क्या 9 खत्म तो 1। तो इस तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से आप 9 0 4 यहाँ हुआ, 3 2 ये 5 होगा, 5 चौक 20, गुना करेंगे 20 का हो जाएगा 2, इधर 2 होना चाहिए। 8 और 1 9, 6 और 6 को अगर 3 मिल जाएगा तो 9 बन जाएगा, और ये बचेगा कितना 2, तो यहाँ पे 2 हो जाए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 1 9 खत्म, 6 5 11, 11 और 1 1 फिर 2, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये गुना को चेक करने के, इसी को हम आगे जाके बोलते हैं कि डिजिटल सम है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, तो वो आगे जाकर आपको जब हम लोग सेक्सफुल पढ़ लेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ऐसा करते क्यों हैं। तो ये हुआ टाइप 3 का 2 अंक वाला। अब आपको हम जल्दी से बता देते हैं 3 अंक सब में। अब उसी तरह से चलेगा, 3 अंक हो 4 अंक हो 5 अंक हो, सब में। जैसे देखिए 5 6 2 गुना 4 3, इसमें 3 अंक 2 अंक के साथ गुना होगा। तो इसका स्टेप समझिएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे, ये पहला स्टेप, ये ऐसा पूछा जाता है। 5 6 2 गुना 4 3, 3 जब इससे गुना हो पहले से हो गया तो 3 दूसरे से होगा, फिर उसके पीछे ये चलेगा, पैरेलल में चलेगा। 5 6 2 गुना 4 3, 3 जब 6 से हो चुका तो 3 अब 5 से होगा, 4 अब 6 से होगा। ये तीसरा स्टेप हुआ। इसको यहाँ बराबर नहीं लिखना, सब यहाँ पे लिखाएगा। ये स्टेप समझिएगा। पहला स्टेप क्या किए, दूसरे में क्या किए, दूसरे में हम ये किए कि जब 3 पहले में गुना हो चुका तो इसके आगे बढ़ेगा और इससे पीछे ये चलेगा। फिर 3 जब वहाँ पे पिछले में 6 में हुआ था तो अब होगा 6 से आगे वाला। अब लेकिन संख्या नहीं है इसलिए इसका 3 का काम समाप्त। 4 6 से हो चुका है, बस लास्ट स्टेप बचा 5 6 गुना 4 3। अब जो है कि 4 जो है इससे गुना हो जाएगा, यही आपका गुणनफल होगा। जैसे हम लिखें क्या होगा वैल्यू, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ से गुना, ये पहला स्टेप का 1 अंक लिखा ना, मतलब 1 स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में देखिए 6 तिया 18 और 4 दूना 8, 18 और 8 26, कुछ भी बचा नहीं था। अब इस बार बचा तो 2 ध्यान में रखेंगे। 3 बचे 15, 6 चौके 24, 24 6 चौके 24 और
15 तो हो जाएगा कितना 24 और 15 39, 39 और 2 41, बचा कितना तो 4। 3 अंक 3 स्टेप कंप्लीट। 5 चौक 20, 20 4 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। इस तरह से एक हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। आप इसी को एक बार दो बार देखिएगा, फिर कोई 3 अंक का लेकर उस तरह से अपने से बनाइएगा। जैसे कि हम ले लें 3 2 5 और यहाँ पे 6 2। देखिए डायरेक्ट गुना करते हैं। अगर आप लोग क्या करिएगा, 2-3 गो स्टेप लिखकर बनाइएगा, फिर आपसे खुद बनने लगेगा और याद हो जाएगा तो डायरेक्ट बनाइएगा। 5 दूना 10, बचा है 1। 2 से जब 2 से गुना होगा 4, 6 5 30 और 4 34, 1 35, बचा 3। 2 से गुना हो चुका क्योंकि दूसरा स्टेप है, तीसरा अभी होगा। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 और 6, 12 6 18 और 3 21, बचा 2। अब 2 बचा, 3 स्टेप कंप्लीट, मतलब 2 यहाँ से गुना हो चुका है। अब यहाँ से करेंगे गुना, 56 18 18 2 20। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या बताएं, सिंगल डिजिट बनाना है। तो देखिए अगर ये 6 और 2 और 1 3 9 हो गया, 0 हो जाएगा। 6 को 3 मिल जाएगा, 3 ये देगा तो इसके पास बचेगा 1। 4 3 7। 6 को अगर 3 मिल जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे क्या करिए कि 6 5 11 2 13, 13 को 3 और 1 ये 13, 13 को सिंगल तो 4, ऐसे बना सकते हैं। या तो क्या करिए, अगर 5 को 4 दे देगा ये तो 9 बन जाएगा, 2 बचेगा 2 बचेगा 4 होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपका 4 गुना, अब यहाँ सिंगल डिजिट 4 और 7 7 चौके 28, 28 8 को अगर 1 मिल जाए और ये 1 देगा तो बचेगा क्या 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इसका मतलब गुना सही है। अब यहाँ पे देखिए 5 3 8, 1 ये दे देगा तो 1 बचेगा यहाँ, 6 2 8, 8 गुना 1 तो क्या होगा 8 गुना 1, 8 गुना 1 तो 8 होगा। इधर भी 8 होना चाहिए, 5 2 7 1 8। इस तरह से आप 3 अंक का 2 अंक से कर सकते हैं। अभी 3 अंक है, अगर 4 अंक रहता तो उसी तरह से बढ़ता जाता और स्टेप बढ़ जाता, क्योंकि ये 3 जो 5 पे ख़त्म हुआ तो इधर और एक स्टेप बढ़ जाता। इस तरह से ये 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, 5 अंक सबका गुना कर सकते हैं। जैसे अगर ये आ जाए कि 3 अंक इधर भी 3 अंक उधर भी, तो उसी तरह से सेम टाइप जैसे 6 2 1 गुना 5 3 2, ये है। इतना बराबर पूछा क्या होगा, तो देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे, पहला स्टेप। 6 2 1 गुना 5 3 2, इसको जरूर 2 को गुना 1 से, तो अब 2 को 2 से, 3 को 1 से, ये दूसरा स्टेप। 6 2 1 गुना 5 3 2, 2 जब 2 से हो गया तो अब आगे बढ़ेगा, फिर 3 2 से, 5 1 से, इस तरह से चलेगा। 6 2 1 गुना 5 3 2, 2 जब 6 से गुना हो चुका, अब इसका काम समाप्त हो गया। 3 किससे गुना हुआ था तो 2 से, अब 3 होगा 6 से, इसका भी काम समाप्त। अब इसका काम समाप्त तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टेप। 6 2 1 गुना 5 3 2 1, 5 3 2। अब यहाँ पे देखिए 3 से हो चुका है, यहाँ पे 3 6 से हुआ, अब 3 का काम समाप्त, 5 से गुना होगा 6, बस इसमें स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन है कि हमको इतना स्टेप का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, गुना करने में 2-3 अंक मिला लेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे 1-2 आपको हम बताएंगे लास्ट में। देखिए 2 से गुना करिएगा 1 में तो ये हो जाएगा कितना 2, 2 गुना 2 4 और 3 गुना 1 3 और 4 तो हो जाए 3 और 4, यहाँ पे 7 बचा नहीं था। 2 6 12, 3 गुना 6 12 और 6 18 और 5 23 का 3 बचा कितना तो 2, 6 तिया 18,
6 तिया 18, यहाँ पे देखिए गलती हुआ था, 3 को 6 से गुना किए थे, 5 को 2 से गुना, ये छूट गया था क्योंकि इसका भी तो होगा। 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, अब 5 दूना 10, 18 और 10 28 और 2 30, बचा 3। उसके बाद देखिए 4 अंक लिखा है, मतलब 4 स्टेप कंप्लीट है। 5 6 30, 30 और 3 33। इसी तरह से आप गुना कर सकते हैं। देखिए हम आपको डायरेक्ट गुना करके बता रहे हैं। 5 2 3 गुना 3 5 1, 1 गुना 3। ये चीज़ जब 2-3 बार करिएगा तो ये याद हो जाता है कि किसको किससे गुना करें। तो ये 1 गुना 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर 1 को गुना करेंगे 2 से, जैसे 1 को 2 से गुना करेंगे, 1 को जैसे हम 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, अब 5 गुना 3 15 और 2, 15 और 2 17, बचा कितना, तो 1। अभी 1 को हम गुना किए 2 से, अब 1 बढ़ेगा आगे 5 से, तो 1 गुना 5 5, अब 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, और 10 5 15, और 15 और 3 तिया 9, 15 और 9 15 और 9 24 और 1 25, बचा कितना, 2 बचा है। अब 3 अंक लिखाना, मतलब 3 स्टेप कंप्लीट, मतलब 1 एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, 3 स्टेप खत्म, 1 का काम खत्म। 5 क्या होगा, 5 उसके पीछे, तो अब 5 2 से, तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 10 और 6, 10 और 6 तो 16। ये 5 को गुना करेंगे 5 से तो 25 होगा। एक मिनट रुकिए, फिर से बता देते हैं। 1 गुना 3 किए तो कितना हुआ, तो 3 हुआ। 1 गुना 3 किए तो 3 हुआ। फिर 1 गुना 2 किए तो 2 हुआ। 5 तिया 15 और 2, 15 और 2 तो 17, बचा कितना, 1। फिर 1 गुना 5 5, अब 5 दूना 10, 10 5 15, और 15 3 तिया 9, 15 और 9 24, 1 25 का 5, बचा कितना, 2। अब यहाँ पे 1 का काम खत्म। अब 5 से, तो 5 25 और 3 दूना 6, 25 और 6 31, और 31 और 2 31 और 2 33। अब यहाँ पे बचा कितना, तो 3। देखिए हम 1 से 3 बार गुना किए, 3 स्टेप हुआ। 5 से फिर किए, इसका काम खत्म। अब 3 बचे 15, अब 15 और 3 18, ये होगा। अब चेक करके दिखा देते हैं। 5 3 8 1 9, 9 होना मतलब 0 होना, 9 होना मतलब 0 होना, इधर कुछ भी होगा तो 0 होगा। 8 और 1 9, 7 अगर 7 को अगर 1 दे देगा, 7 को अगर 2 दे देगा, 7 को अगर 2 मिल जाए तो ये 9 बन जाएगा। अगर ये 7 और 2 यहाँ से लिया तो बचा कितना, 1। अब 5 3 8 1 9, तो ये हो जाएगा 0। तो ये सब कट के आपका 0 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 8 1 9 खत्म। इधर अगर 9 नहीं पूरा हो रहा है तो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 होगा तो 8 1 9 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। या तो आप क्या करिए, 5 3 8, 8 में 1 दे देगा तो यहाँ बचेगा 6, 6 3 9 0, उस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ये 3 वाला में कैलकुलेटिव तो होता है, लेकिन हमको अगर हम इतने में ऑप्शन 4 रहता है, अगर हम यहाँ से गुना किए, इसी जगह मेरा आंसर हो गया 372, जहाँ मिलेगा आंसर कर देंगे। तो ऐसा ही ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि ये 3 ही डिजिट में आपका आ जाएगा। जैसे कि हम आपको एक दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आया है। सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, जैसे ये बनाइए, ये क्वेश्चन आपका
7, एक ये क्वेश्चन जो बताए अभी, देखिए ये आया हुआ रेलवे का क्वेश्चन है, 5 पर पावर 4 है। तो क्या पढ़े कि 5 4 गो 5 है, इसमें 4 गो 0 होगा और कितना 2, 4 गो 2 मतलब 16, तो ये हो जाएगा 7 4 0। ये एग्जाम में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है गुना में। उसके बाद देखिए 7 9 4 6 गुना 125, तो ये इसमें कितना 5, तो 3 5। तो सब लोग क्या करेंगे बोलिएगा, क्या करें, तो 7 9 4 6, तो इस पर 3 0 हो जाएगा, बटे में कितना, तो 3 2 मतलब 8, इसको भाग दे देंगे 8। और आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे स्क्वायर कर रहे थे और या तो स्क्वायर सीख रहे थे या तो गुना सीख रहे हैं, ज़रूरत देखिए हमेशा आपको 1 से 24 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर जिसको हम वर्ग बोलते हैं, ये ज़रूर काम कर लीजिएगा। 1 से 24 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का टेबल, वहाँ भी काम हो रहा था, ज़रूरत पड़ रहा था। टेबल जिसको पहाड़ा बोलते हैं, बचपन में हम लोग पहाड़ा पढ़े ना, वही चीज़, या तो टेबल पढ़े होंगे। और 1 से 15 तक का क्यूब याद करिएगा। घन, घन मतलब जैसे 2 का क्यूब 8, उस तरह का। ये बात एकदम याद होना चाहिए, आपको मैथ में भी काम देगा, रीजनिंग में भी काम देगा, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए। तो 8 से भाग दे देंगे। जैसे कि देखिए एक ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 8 7, ये पूछा हुआ है 9 9 9 3 को 9 है, इतना क्या होगा, ये MBA का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 8 जिस संख्या में गुना करना है, तो 3 9 है तो 3 0 वही संख्या घटा देंगे, 5 8 7 ये हो जाएगा। यहाँ पे 10 में 7 गया 3 बचेगा, यहाँ 9 में 8 गया 1 बचेगा, यहाँ पे 9 में 5 गया 4 बचेगा, यहाँ 6 8 5। इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे एक आपको हम ये भी क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम का ही है, तो इस तरह से समय आपका बच जाएगा अगर गुना आप जान रहे हैं। 2056 गुना 987 इतना बराबर वाट, ये पूछा गया है। ऑप्शन भी आपको लिख देते हैं, जैसे ऑप्शन है रहेगा 1936372, बी नंबर में ऑप्शन रहेगा 2029272, सी नंबर में ऑप्शन है 1896172, डी नंबर 2029372। आपको सबसे पहले देखना है कि ऑप्शन में अंतिम से देखना है। 2 सब में मिल गया, 7 सब में मिल गया, तीसरा जैसे अंक आएगा 3 तो 2 को एलिमिनेट हो सकता है और चौथे पे आपका आंसर बन सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 7 गुना 6 6 7 42 का 2 बचा कितना 4, सब में मिल रहा है। उसके बाद देखिए 4 बचा हुआ, 7 गुना 5 35 35 8 के 48 8 के 48 48 है और 7 ये देखिए 7 के 42 का 2 यहाँ पे लिखे, ध्यान से देखिए 7 के 42 का 2 तो 4 बचा है, ये 4 बचा है। अब 7 को 7 5 35 8 के 48, तो 35 और 48 तो कितना हो जाएगा 8 8 16 16 4 3 7 1 8 86 हो जाएगा। 86 और 4 90 का तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 वाला कोई है नहीं, तो गड़बड़ कहाँ हो गया। 6 7 42 का 2 6 7 42 का 2 और फिर 7 5 35 8 6 48 35 यहाँ होगा ना 35 8 5 13 4 3 7 1 8 83 और 4 87 83 और 4 87 यहाँ पे तो बचा कितना 8, तो उसी तरह से 8 बचा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 0 नहीं होगा, 2 आया था 7 आया था, 2 कैसे आया था 7 के 42 4 बचा था
और फिर 7 पचे 35, 8 छके 48, ये जोड़कर उसके बाद जो बचा हुआ था तो वो जोड़ने पर 7 आया था, फिर 8 बचा था। अब यहाँ से देखिए 7 2 सब में है, अभी भी नहीं हटा, तो 8 बचा है। देखिए 7 गुना 0 7, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 9 छकी 54, 54 और 8, तो ये 8 4 12, 5 4 9 1 10, 8 4 12, 5 4 9 10, तो यहाँ पे 2 फिर होगा। अब 2 जैसे आया तो आप देख लीजिए कि कौन होगा। 2 जैसे यहाँ पे 2 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ख़त्म हो जाए, ये तो नहीं होगा। 2 है, हो सकता है, यहाँ 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, और ये बहुत आसान है, बस 1-2 प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और 3 ही अंक में देखिए आ गया, और ये क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, ये पूछा हुआ एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुना आज इतना ही है।